पाकिस्तानी फौज ने बॉर्डर पर फिर से फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की है और पुंछ के रिहायशी इलाके कृष्णा घाटी में गोलीबारी और मोर्टार दागे है। हिंदुस्तानी फौज ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। पेश है रिपोर्ट। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतों का सिलसिला जारी रखते हुए दूसरे दिन भी फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की। इस दौरान पाकिस्तानी फौज ने मनकोट कृष्णा घाटी में मोर्टार दागे, जबकि राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में छोटे हथियारों और मोर्टार से गोलीबारी की गई। पाकिस्तान ने सुबह 8 बजे से गोलीबारी की, जिसका हिंदुस्तानी फौज भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बता दें कि इस महीने में पाकिस्तान कई बार सीज फायर तोड़ चुका है। पाकिस्तान की ओर से कल भी जम्मू कश्मीर पुंछ के दिगवार सेक्टर में मोर्टार दागे गए थे। इतने मुतासर हुए, मेरी मक्की का फसल जो था वो नुकसान हो गया है। अभी मैं ये बच्चे शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ से। बाहर जिस टाइम भी ये शेलिंग होती है ये हमारे घरों पे होती है, और पहले भी फसल तबाह होगी और आज भी फसल जो है वो तबाह होगी। पाकिस्तान के जो शैल गिरे हैं, तो इसलिए जो है ये मैं आप मीडिया को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हमारी मतलब है कहीं अप्रोच बनाएं कि पता चले किसी को कि हमें कितनी प्रॉब्लम है। आज देखो मैं बच्चे शिफ्ट कर रहा हूँ यार। तो अचानक एट ए टाइम कृष्णा घाटी से लेके मनकोट नाड़ तक जो है वो फायरिंग ऐसे स्टार्ट हुई कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला, और फिर तकरीबन वो 1 घंटा तक चली दोनों। फिर जब बीच बीच में रुक के बाद दोनों तरफ से फिर पहले वहाँ से आई, फिर इन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमारी इंडियन आर्मी ने भी उस तरफ जो है जवाबी कार्रवाई की। 3 महीने के बाद दोबारा से एक बार फिर से पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है यहाँ पे। कितना दहशत का माहौल था सुबह? बहुत ज़्यादा दहशत का माहौल था। यहाँ पे पानी बिजली कोई चीज़ अवेलेबल तो है नहीं है, लाइट भी अवेलेबल नहीं है। हम घर से जब निकलते हैं एक दूसरे को रब्ता करके निकलते हैं। यहाँ पे बॉर्डर एरिया है, शेलिंग किसी टाइम भी हो सकती है। यहाँ इसका हिंदुस्तानी फौज ने माकूल जवाब दिया था। हालांकि पाकिस्तान की जानिब से की गई गोलीबारी में किसी जानी नुकसान के होने की खबर नहीं है। हिंदुस्तानी फौज ने कहा कि पाकिस्तान इस साल अब तक 1248 बार फायरबंदी के खिलाफ वर्जी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर पर मजीद बातचीत के लिए जी मीडिया नुमाइंदे रमेश बाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, ये कोई पहला मामला नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला है नहीं, और यही वजह है कि एक बार फिर से उसने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया है। आपसे समझना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं? हाँ जी, आपको बता दें कि एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से सीमावर्ती जिले पुंछ और राजौरी में गोलाबारी की गई। पुंछ में कृष्णा घाटी सेक्टर में आज सुबह 8 बजे पाकिस्तान की तरफ से अचानक गोलाबारी शुरू कर दी, जिसका भारतीय फौज ने भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब भी दिया। यहाँ पाकिस्तान की तरफ से कृष्णा घाटी के सिविल इलाकों का भी टारगेट किया गया, जिसमें मनकोट, दबराज, सागरा, गानी, बल्लोई जैसे गाँव शामिल है। दबराज गाँव में 1-2 घरों को नुकसान हुआ है, पर किसी की जानी नुकसान नहीं हुआ। अगर हम राजौरी की बात करें तो आपको बता दें कि राजौरी के निशारा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से कुछ दिनों से लगातार गोलाबारी हो रही है, जिसमें अभी तक एक नागरिक भी जख्मी हो गया है, जो अपने घर में सोया था। तो पाकिस्तान की तरफ से चलाई गई गोली तो उसको आकर लगी। आज सुबह गोलाबारी शुरू हुई तो रुक कर अभी तक जारी है। आज दिन भर लोग अपने घरों के अंदर ही बंद रहे। लोगों में फिर से एक डर का माहौल पैदा हो गया है। जब हमने गोलाबारी के बीच इन गाँव का दौरा किया तो देखा कि लोगों में काफी डर का माहौल है। वहीं लोगों का कहना है कि अगर यही हालात रहे तो मजबूरन हमें अपने घरों को छोड़कर किसी सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर जिला इंतजामिया की तरफ से भी जल्दी बैंकर बनाने का काम शुरू कर दिया गया है, ताकि जल्द से जल्द बैंकर बन जाएं तो इन लोगों को जब भी गोलाबारी होती है तो अपनी जान बचा सकें। जी, और रमेश, चूंकि आपने बंकर्स का जिक्र किया है, हमने भी देखा है कि पिछले दिनों हमने रिपोर्ट चलाई थी कि बंकर्स काफी ज्यादा तादाद में बन रहे हैं और बनने शुरू भी हो गए हैं, और क्योंकि 1248 बार फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की जा चुकी है अब तक, क्या लगता है कि जब तक बंकर बनकर तैयार नहीं हो जाते कहीं इनको शिफ्ट किया जा सकता है? हाँ जी, आपको बता दें कि जो बैंकर का काम है वो इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा था क्योंकि जो पहाड़ी एरिया है वहां पे सामान ले जाना काफी मुश्किल होता है, जिसकी वजह से बैंकर का जो पहले स्लो प्रोसेस था। लेकिन अब जो जिला इंतजामिया की तरफ से युद्ध स्तर पर बैंकर का काम शुरू कर दिया गया है और जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। वहीं जिला इंतजामिया की तरफ से इन लोगों के लिए सुरक्षित जगहों का भी जो देख लिया गया है। अगर वहां से शिफ्ट किया जाता है तो इन जगहों पर उनको रखा जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए और तमाम अपडेट के लिए आपका। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर से उजागर हुई है, जहां पर आपको बता दें कि पाकिस्तानी फौज ने बॉर्डर पर फिर से फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की है। पुंछ के रिहायशी इलाके कृष्णा घाटी में गोलीबारी और मोर्टार दागे हैं। हालांकि इस दौरान हिंदुस्तानी फौज ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल दूसरे दिन भी फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की गई, जहां पर मनकोट कृष्णा घाटी में मोर्टार दागे गए हैं। राजौरी और नौशहरा सेक्टर में गोलीबारी की गई है, लेकिन हिंदुस्तान की जानिब से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और आगे भी इसी तरीके से जवाब दिया जाता रहेगा। श्रीनगर में बीजेपी रियासती तर्जुमान अश्विनी कुमार ने सहाफियों से खिताब किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम तब तक अधूरा है जब तक रियासत में मिलिटेंसी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वॉइस ऑफ कश्मीर कश्मीरी पंडित वापस आकर ज्वाइन करे। उन्होंने कहा है कि वो कौन सी आवाज की बात कर रहे हैं, हमारी समझ से बाहर है। आपको पता होगा कि हमारी सरकार ने और हमारी पार्टी ने जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म एंड करप्शन, इन दोनों चीज़ों को लेकर के जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। साइमल्टेनियसली कई लोगों का ये मानना है कि बातचीत वगैरह इस तरह की आवाज़ें अलग अलग स्थानों से आ रही हैं, बट आवर कंसिस्टेंट स्टैंड इज टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर एंड वी आर कमिटेड टू व्हाट वी सेड। रिसेंटली कुछ अलगावादी तत्वों की ओर से, विशेषकर हुर्रियत की ओर से कश्मीरी पंडितों के लिए एक इस तरह का बयान आया है जो यहाँ पर कई पेपर्स में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी कवर हुआ है और उसमें यह कहा गया है कि वॉइस ऑफ कश्मीर को कश्मीरी पंडित कम्युनिटी आकर के वापस ज्वाइन करे। गवर्नर सत्यपाल मलिक की हिदायत पर मुशीर विजय कुमार के जेर निगरानी अफसरों की एक टीम ने क्रिकेटर जहांगीर अहमद के रिहायशी इलाके पट्टन के गोहल तंगपोरा का दौरा किया, जहां पर उन्होंने 5 लाख रुपए इमदादी रकम एक्स ग्रेशिया के तौर पर जहांगीर अहमद की फैमिली को दी और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि फैमिली के इस्तेफादे के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जाएंगे। वाज़ेह हो कि 19 साल के क्रिकेटर जहांगीर अहमद गर्दन में गेंद लगने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। हमारा ये जो बच्चा था जो कल खेल रहा था तो उसको ये हेड इंजरी हो गई। तो ये मैं बताऊं कि बदकिस्मती की इतनी बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में आज तक हिस्ट्री में क्रिकेट खेलते हुए सिर्फ 3 लोगों को ये इंजरी हुई है। अब देखिए, हर गली मोहल्ले में क्रिकेट खेला जाता है, पूरी दुनिया में क्रिकेट खेला जाता है, सिर्फ 3 ऐसे इंसिडेंट्स हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको याद होगा और जी सलाम ने भी इस खबर को दिखाया था कि जहां पर 19 साल के क्रिकेटर जहांगीर अहमद की गर्दन में गेंद लगने से उसकी मौत हो गई थी और जिसके बाद हर किसी ने इसका अफसोस का इजहार किया। लिहाजा गवर्नर सत्यपाल मलिक की हिदायत पर मुशीर विजय कुमार के जेर निगरानी अफसरों की एक टीम पहुंची और जहां पर क्रिकेटर जहांगीर अहमद के रिहायशी इलाके पट्टन के गोहल तंगपुरा का वहां पर उन्होंने दौरा किया। और हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल मजीद बातचीत के लिए इस खबर पर जुड़ गए हैं। तजम्मुल, एक अफसोसनाक हादसा हुआ था और जिसके बाद ये खुद यहाँ पर पहल की है गवर्नर सत्यपाल मलिक ने। उन्होंने अपने मुशीर विजय कुमार के जेर निगरानी में अफसरों की एक टीम भेजी और वहाँ पर दौरा करने के बाद देखा कि क्या हालात है और साथ ही जो है एक्स ग्रेशिया के साथ साथ जो है कि 5 लाख रुपए की इमदादी मदद जो है वो ताउन क्या है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ रहा आज पूरे दिन। शहबाज, देखिए, जब जम्मू कश्मीर में हम अंडर 19 यूथ सर्विस स्पोर्ट्स का जो टूर्नामेंट होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेला जाता है और ट्रायल के बाद जब कैंप में से लड़के निकलते सिलेक्ट होके, इसी में जहांगीर नामी एक 19 साल का लड़का जो था पट्टन का अंडर 19 की टीम में सिलेक्ट हुआ। उसके बाद मजीद ट्रायल्स के लिए और नेट प्रैक्टिस के लिए जनूबी कश्मीर के अनंतनाग पहुंचा। शायद ही उन्हें इल्म था कि ये उनका आखिरी नेट प्रैक्टिस का शॉट होगा। दरअसल शॉर्ट पिच गेंद जो है उनके नेक पे जाके लगी और ऐसा क्रिकेट की तारीख में सिर्फ तीसरा मौका होगा जब ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यूज के बाद इस तरह का ये क्रिकेट जो वादी में रह रहा था, हेलमेट पहनने के बावजूद भी उसके गर्दन में बॉल लगी और वो दाई अजल को लबैक कह गए। उसके बाद रवा एरिया में काफ़ी ज़्यादा गहमा रही, लोगों की
बड़ी तादाद जो है गोजबुक पटन पहुंच गई, जहां उन्होंने गमजदा खानदान के साथ ताज़ियत किया। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कल ही 5 लाख रुपये का मॉनिटरी बेनिफिट यानी एक्सग्रेशिया रिलीफ के तौर पर मरहूम के अफराद खाना के हवाले किया। आज इस ज़िमन में रियासती गवर्नर के एडवाइज़र के विजय कुमार, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान, डिप्टी कमिश्नर बारामूला के अलावा बहुत सारी अहम शख्सियात जिनमें डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डॉक्टर सलीमुर रहमान की क़यादत में एक टीम वहाँ पहुंची, गमजदा खानदान के साथ ताज़ियत किया और कुछ अहम ऐलानात किए। शहबाज, सबसे अहम ऐलान, आज के बाद अंडर 19 का कोई भी क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि यूथ सर्विस स्पोर्ट्स कर रहा है वो जहांगीर मेमोरियल के नाम पर खेला जाएगा, चाहे वो नॉर्थ में हो, साउथ में हो या सेंट्रल कश्मीर में कहीं पर भी हो। दूसरा अहम मॉनिटरी बेनिफिट जो आज उनको चेक उनके वालिदैन की गई, हवाले की गई। इस मौके पर बताया गया कि क्रिकेटर जो था वो न सिर्फ लेफ्ट हैंड के काफ़ी तूफानी स्टाइलिश बैट्समैनों में नॉर्थ कश्मीर में शुमार किए जाते थे, बल्कि पढ़ाई में भी उन्हें बहुत सारे अवार्ड अभी तक मिले हैं, जिसका गालिबन मकसद हुआ कि एक अच्छा तालिब इल्म होने के साथ साथ एक होनहार क्रिकेटर जो है वो शुमाली कश्मीर से अनंतनाग ट्रायल कैंप के दौरान जो है लुक्म अजल हुआ। उसके बाद पूरे इलाके में अब ये वायविला है कि इस तरह के टूर्नामेंट कराने से कबल आपको टर्फ का हालत देखना होगा, कहीं बाउंस या उछाल तो ज्यादा तो नहीं है, जिसमें अंडर 19 क्रिकेटर जो है बैंड करके भी अगर बॉल उसके हेलमेट पे जाके लगी, और आज के जो हमारे हेलमेट होते हैं क्या वो इतने अच्छे हैं, प्रोटेक्टेड हैं, जिसमें 115 कुदरत के फैसले को टाला नहीं जा सकता, लेकिन नेक में बॉल लगने के बाद जहांगीर जिस तरह से लुक्म अजल हुआ, मुझे लगता है कि और मोहतात रहने की जरूरत होगी और नेचुरल मैटिंग विकेट को बनाने से कबल देखना होगा कि इसके नीचे जो सरफेस बनाई गई है क्या उसमें उछाल इतना ज्यादा तो नहीं है कि बॉल जो है वो सीधा आपके अगर हेलमेट पे टकराता है तो जिंदगी का खतरा भी लाहक हो सकता है। कुछ भी हो, लेकिन शाहबाज जिस अंदाज से गवर्नर निजाम ने फौरी तौर पर इकदाम उठाए, उनके दहलीज तक पहुंचे, आज उनकी चौखट तक पहुंचे के विजय कुमार, डिविजनल कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स और बाकी अफसरान के हमरा इस बात की नवीद है कि आने वाले दिनों में जहांगीर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, जहां पर भी यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स का इनेकाद 19 साल से कम उम्र के जो लड़कों के लिए होगा, उनकी यादगार के मौके पर कहा गया कि इस तरह के कोशिशें जो है वो आगे भी जारी रहेंगी और मनी बेनिफिट देने के बाद अब एक्स ग्रीशिया के बाद एसआरओ भी बन सकता है, जिसमें अगर उनका बड़ा भाई, उनका बालिग कोई बच्चा घर में हो, उसे नौकरी भी मिल सकती है। जी, और तजम्मुल, क्योंकि आपने बात जिस तरीके से जिक्र किया कि जितने भी अब नए टूर्नामेंट्स वगैरह होंगे या फिर उसके हिसाब से जो भी प्रोग्राम चलाए जाएंगे उसके अंदर जहांगीर का नाम ज़रूर होगा, लेकिन एक चीज़ और समझनी होगी यहाँ पर कि जो आपने हिफाजती चीज़ की बात कही है कि वहाँ पर अपने को ये देखना होगा कि जो ग्राउंड है वो कैसा है, पिच कैसी है, वो ज़्यादा टप्पा तो नहीं खा रही है ताकि बॉल जो है वो डायरेक्ट हिट तो नहीं हो रही है, और जो हमारे जो हेलमेट है उसकी भी कम से कम ये क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि कहीं वो उस स्पीड को झेल सके जो 120-130 की स्पीड से गेंद आ रही है। इन सब के बीच क्या हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसे भी इंतजाम किए जाएंगे कि इन सब चीज़ों की चेकिंग की जाए, या फिर जो अंडर 19 के अंदर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके लिए चीज़ें गवर्नमेंट की जानिब से फराहम की जाए? बिल्कुल, देखिए इसीलिए जो होता है सबसे बड़ा डूप टेस्ट जो किया जाता है खिलाड़ी का, क्या वो वाकई अंडर 19 है, कहीं उसकी स्पीड ज्यादा है, कहीं उसके बल्ले का वजन ज्यादा तो नहीं है। और उम्र के बाद जब ये फाइनलाइज होता है तो टर्फ विकेट तैयार की जाती है, जिसमें आपको जो विकेट होता है उसको हमवार करने की कोशिश की जाती है, पिच क्यूरेटर आए जाते हैं जो बाज़ाब्ता तौर पर फाइनलाइज करने के बाद। लेकिन बदकिस्मती का मकाम है कि यूथ सर्विस स्पोर्ट्स ने जिस ग्राउंड का इंतखाब किया, आप स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग की बात कीजिए, बांडीपोरा की, पुलवामा की, कुपवाड़ा की, जहां वो विकेट है वो मैटिंग विकेट पे, उछाल वाले विकेट पे जो है हमेशा इस तरह के ट्रायल कैंप्स या टूर्नामेंट का इनेकाद करते हैं। हालांकि हमारे पास वाहिद स्पोर्ट्स स्टेडियम जो कि शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम सोनवार में है, जो कि यहाँ पर नेचुरल विकेट हमारे पास मौजूद है, लेकिन कई दहाइयों से वहां पर क्रिकेट के टूर्नामेंट्स नहीं हो पाए, रेनोवेशन और बाकी चीजों के नाम पर। मुझे लगता है कि ठीक है, कुदरत के फैसले अपनी जगह, लेकिन 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों का, जिनमें अंडर 14, अंडर 16, अंडर 21, अंडर 23, ये जो टूर्नामेंट्स JKCA या यूथ सर्विस स्पोर्ट्स कराता है, मुझे लगता है कि एक्सपर्ट पिच क्यूरेटर को आना होगा और देखना होगा कि जो गेंद की उछाल है ये किस हाइट तक पहुंचती है। और इस खिलाड़ी ने, जहांगीर ने, जिस अंदाज से इस बॉल को खेलने की कोशिश की थी, बैंड करने की कोशिश की थी, फिर भी उसके बाद जो है बॉल उनके नेक पे जाके लगा। हालांकि उसके बाद उनकी मौत वाकया हुई। लेकिन यह देखना होगा कि टेक्निकी तौर पर जब आप ट्रायल कैंप में खिलाड़ियों को बुलाते हैं, क्या आपके पास इतना अच्छा विकेट है जहां पर स्पिनर, फास्ट बॉलर, मीडियम पेसर जो है आपकी बालों का मुकाबला कर पाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए और तमाम अपडेट के लिए सैयद तजम्मुल आपका। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मढ़ा गांव के लोगों की बरसों की मांग पूरी हुई है।
मेन सड़क के साथ जोड़ने वाले पुल और सड़क की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। 20,000 से ऊपर की आबादी के इस गांव को फायदा अब यहां पर इस सड़क का मिलने जा रहा है। पेश एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एक ही मकसद है कि हर गांव को शहर के साथ जोड़ा जाए, ताकि गांव के लोग भी तरक्की के मैदान में कहीं पीछे ना रहें। इसलिए हर गांव तक सड़क और नए पुल की तामीर के लिए जोरों शोर से कोशिशें चल रही हैं। इस सिलसिले में पुंछ जिले के तहसील सुरनकोट के 20,000 से ऊपर की आबादी वाले मड़ा गांव के लोग बरसों से गांव में सड़क और सुरन नदी के ऊपर एक पुल की मांग कर रहे हैं। अब उनकी देरी न मांगे पूरी होने जा रही हैं। गांव में पुल बनाने और सड़क की तामीर का काम शुरू हो चुका है। पुल के बनने से सिर्फ मड़ा गांव की ही नहीं और कई पंचायतों के लोगों को भी इससे काफी राहत और सहूलत मिलेगी। उसका जंगलात वालों का भी NOC हो गया सर, उसका काम नहीं शुरू हो रहा सर। उसके बाद जो हमारा माड़ा ए और माड़ा बी की दोनों पंचायतें हैं, इससे आगे हमारा डिस्ट्रिक्ट रजौरी में भी ताल्लुक है सर, वो लोग भी हमारे साथ कांटेक्ट होते हैं सर। तो आपकी अपनी मीडिया की तरफ से हम और अपनी आवाम की तरफ से हम सर अपने गवर्नर साहब को और अपने मोदी साहब को हम धन्यवाद कहते हैं। अब हम ये जो पुल बन रहा है, इससे तकरीबन 10,000 लोग जो है इस गांव के अंदर रहते हैं, उनको एक तो उनको फ़ायदा मिलेगा। गुम सर है, नंदन सर तक लोग जो है इसी रास्ते से होके जाते हैं और ये बड़ा मतलब तकरीबन जो है 40,000 पॉपुलेशन जो है ये यहाँ से होकर जो है ना गांव के समेत जो है डोकू में जाती है। इलाके के लोग कई दहाई से इस पुल को बनाने की मांग कर रहे थे। बरसात में यहाँ हालात इतने खराब हो जाते हैं कि लोग जान जोखिम में डालकर सूरन नदी को पार कर सकते हैं। वहीं सतीश कुमार भगत इंजीनियर PMGSY पुंछ ने बताया कि मरहा पुल को प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनाया जा रहा है और इसकी लागत 3 करोड़ से ऊपर की है और ये जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। सैलम ब्रिज जो हमारे हैं 2 पुल हैं वहाँ पर, बेसिकली एक 50 मीटर स्पैन का है और एक 54 मीटर के स्पैन का है। दोनों की लगभग 3 करोड़ के करीब कास्ट है और ये कब जल्द हमारे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। एक ब्रिज उसमें तो हमारा फॉर्मेशन लेवल पे आ गया, डेक लेवल पे आ गया है और दूसरी की जो फाउंडेशन है वो भी बाहर निकल चुकी हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में बरसात आएगी तो उससे पहले हम इन दोनों ब्रिज से बाहर आ जाएंगे आराम से। डोकू में लोग जाते हैं पीछे तक पैदल टुर के, उनको 2-2 दिन रास्ते में लेके जाते हैं, लोग बैठते हैं, उनको चलने में एक रात रास्ते में लगाते हैं पेड़ों के नीचे, दूसरे दिन जाके ऊपर पहुंचते हैं, रोड चली जाए, हमें बहुत बड़ा फायदा है। गांव में पुल बन जाने से गांव के लोगों का बरसों पुराना ख्वाब पूरा होने जा रहा है और इसके साथ ही गांव तक 5 किलोमीटर सड़क की तामीर का काम भी जारी है, जिस पर लोग काफी खुश हैं और इंतजामिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जी सलाम के लिए पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में पंचायती राज लागू करने और उसके जरिए गांवों की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत ने 3700 करोड़ रुपए की रकम को मुख्तस किया है। साथ ही पहली किस्त जारी करने पर गांवों के पंचों और सरपंचों में खुशी का माहौल है। पेश है रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में पंचायती राज नाफिज करने और उसके जरिए गांव की तरक्की के लिए मरकजी सरकार ने 3700 करोड़ रुपए की रकम को मुख्तस किया है। इसमें से 700 करोड़ रुपए पहली किस्त में जारी भी कर दिए गए हैं। बाकी के 3000 करोड़ रुपए 1500 करोड़ की 2 किस्तों में पंचायतों को दिए जाएंगे। आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के गांव की तरक्की के लिए इतनी बड़ी रकम सीधे पंचायतों को दी गई है। मरकजी सरकार के इस कदम को पंच सरपंच पंचायतों को मजबूती देने वाला बता रहे हैं। सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए उनका कहना है कि 70 सालों में किसी ने गांव की तरक्की के लिए पंचायतों को शामिल कर उन्हें जमीनी स्तर पर मजबूत किया है। ने जहाँ पे रियासत के अंदर जो है पंचायतों की मजबूती के लिए बात नहीं की, लेकिन अभी 3700 करोड़ रुपए की डिमांड जो है, जो मांग है हम लोगों ने की थी कि जहाँ 14FC के ज़रिए जो है जम्मू कश्मीर में जो है वो दिया जाए, उसी की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है 700 करोड़ रुपया जो है वो केंद्र सरकार ने जो है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो जारी कर दी है और आज ही 1500 करोड़ रुपए की सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर की पंचायतों
को जो है वो जारी हो चुकी है। और हर तरीके से जाए बाकायदा इसका हिसाब किताब होगा और हमारे पंचायतों की जो देख रेख में आपने ये पैसा भेजा है, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है कि हमें भी पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि जो पावरें MLA MLC के पास होती थी वो अभी सरपंचों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। हम उनका बहुत 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 शुक्रिया अदा करते हैं। आने वाले दिनों में ग्राउंड लेवल पे जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले हमें कोई भी फंड सिवाय मनरेगा के अलावा हमारे पास कोई फंड्स नहीं थे, तो वो फंड सारे के सारे MP या MLA के पास होते थे और उनसे हमें CDF वगैरह की चिट्ठियाँ लेकर काम करवाने पड़ते थे, वो कि उसमें काफ़ी भेदभाव होता था। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता ने साबिका हुकूमतों पर रियासत में पंचायती राज निजाम को लागू न करने का कसूरवार ठहराते हुए कहा कि पहले जो पैसा आता था वो कहां जाता था किसी को नहीं पता चलता था। अब पैसे का हिसाब रहेगा और तरक्की के कामों के लिए खर्च होगा। इससे कश्मीर के नौजवानों की सोच में भी तब्दीली आएगी। ये कहा जाए कि वो पैसा खाया जाता था या करप्शन के माध्यम से खत्म हो जाता था, आज ज़मीनी स्तर पर उसका हिसाब किताब भी लिया जाएगा और पैसा कहाँ लगता है और सही तरीके से उसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के गांव के तजदीद और तरक्की के लिए मरकज की जानिब से 3700 करोड़ की रकम को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए गुज़िश्ता दिनों रियासत के छोटे से लेकर बड़े आला अफसरान बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत हर एक गांव का दौरा कर चुके हैं और सरपंचों को ये बताया गया है कि कैसे इस पैसे को तरक्याती कामों के लिए खर्च करना होगा। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। पंचायतों की तरक्की के लिए सीधा पैसा देने की स्कीम ने कश्मीर के गांवों में वो उम्मीद के दिए रोशन कर दिए हैं जहां पर वजीर दाखिला अमित शाह के इस कदम की लोग तारीफ भी कर रहे हैं। पेश है रिपोर्ट। पंचायतों की तरक्की के लिए सीधा पैसा देने की स्कीम ने कश्मीर के गांवों में उम्मीद के दिए रोशन कर दिए हैं। ये उम्मीद वजीर दाखिला अमित शाह ने जगाई है, जो मुल्क की आज़ादी से लेकर अब तक कश्मीर में इख्तिदार में रही सरकारों और अफसरों के दरवाजे तक जाकर खो गई थी। आज हम आपको इन गाँव वालों के दर्द और परेशानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं। यह है जम्मू कश्मीर की समर राजधानी श्रीनगर से सिर्फ 23 किलोमीटर दूर पर बसा मुल्नार गाँव। यहाँ तकरीबन 150 घर गुज़िश्ता 75 सालों से आबाद हैं। ये गांव जितना खूबसूरत है उतने ही यहाँ के लोग तकलीफ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये रास्ता देखिए जिस पर गाड़ी का चलना मुश्किल ही नहीं तकरीबन नामुमकिन है। यही हाल इस गांव में बिजली पानी का भी है। जो मोदी साहब ने ऐलान किया था कि 80,000 करोड़ रुपया हम दे रहे हैं रियासत जम्मू कश्मीर के लिए, उसमें से 80,000 रुपया भी मेरी समझ में आवाम तक नहीं पहुंचा है। ऊपर से ये आया है, सियासतदानों की जेबों में चला गया, उनकी तिजोरियों में चला गया है। आवाम तक, आवाम की डेवलपमेंट के लिए वो पैसा खर्च नहीं हुआ है। आलम यह कि यहाँ जो पानी घरों तक पहुँचता है वो ऐसी पाइप से गुजरता जिनको जंग लग चुका है, जिसके सबब इन गाँव वालों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए करीब 2 किलोमीटर तक चारपाई का इस्तेमाल होता है, तब जाकर कहीं इन्हें गाड़ी मिलती है। करीब 3 साल पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत एक रास्ता तो बना, मगर आज तक वो गाड़ियों के चलने के काबिल नहीं हुआ है। जी हाँ, जो सरपंचों के अकाउंट में जो पैसा आएगा ये तो खुशी की बात है। ये पैसा तो हमारे मानो गांव में पहुंच गया, हमारे गांव की डेवलपमेंट होगी इससे। तो इस 35 साल में जो मैंने यहाँ पे देखा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। 24 घंटा में से 4 घंटा बिजली रहती है हमें। फीस तो हमारी हमेशा अदा हो जाती है, 550 के हिसाब हमें फीस। जो पंच सरपंच है वो सारे जो है ये ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। जो हमारे MLA साहब रह चुके हैं या CM साहब है वो जो काम करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उनका कोई असर दिखता नहीं है। ग्राउंड लेवल पे कोई तरक्की विकास अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी अभी 5 साल पहले भी प्रधानमंत्री हमारे रह चुके। मोदी सरकार के दूसरे दौर इख्तिदार में जम्मू कश्मीर की तरक्की उसकी अहम तरजीहात है। सिक्योरिटी के अलावा नए वजीर दाखिला अमित शाह का मंसूबा है कि रियासत में पंचायती राज मजबूत करें और जम्मू कश्मीर के पंच और सरपंचों के जरिए आम कश्मीरियों के दिलों को जीता जाए। उनकी कोशिश है कि पैसा सही लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए बदउनवानी के खिलाफ कार्रवाई जोरों पर चल रही है। जी मीडिया के लिए खालिद हुसैन की रिपोर्ट।